निकरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी के सत्संग में हम लोग सब कोई शबरी की नवधा भक्ति का पाठ श्रवण किए। शबरी की नवधा भक्ति प्रसिद्ध भक्ति किसको कहते हैं? संत कबीर साहब ने इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा की है। भक्ति किसको कहते हैं? श्री सद्गुरु महाराज का ठीक, श्री सद्गुरु महाराज की। भक्ति का अर्थ मतलब बड़ा सुंदर कबीर साहब समझाते हैं। क्या कहिए? भक्ति की परिभाषा कहते हैं भक्ति निसेनी। भक्ति क्या है? निसेनी। निसेनी माने बराबर सत्संग में सुनते हैं। बहुत लोग तो ख्याल रखते हैं और बहुत लोग ख्याल में नहीं। निसेनी कहते हैं सीढ़ी को। भक्ति क्या है? सीढ़ी है। किस चीज की सीढ़ी है? मुक्ति की। मुक्ति रूपी भवन पर चढ़ने के लिए या मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, या ऐसा भी कह सकते हैं जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए। ये क्या है? भक्ति। ये सीढ़ी है। इसकी क्रमशः भक्ति करने से आप भक्ति रूपी भवन, मोक्ष रूपी भवन पर चढ़ जाएंगे। तो भक्ति क्या है? सीढ़ी है। अभी यहाँ जी घर नया बना है, ये नया, इस पर चढ़ने की सीढ़ी नहीं है। है सीढ़ी इसमें न? उस मंदिर में सीढ़ी है। तो कल हम लोग विचार किए थे, तो इसमें विचार बना है कि एक सीढ़ी इसमें बनने की है। वह जो सीढ़ी है वह अंदर अंदर है। सबों को जाने में दिक्कत होती है छत पर। इसमें सीढ़ी बन जाएगी तो सीढ़ी देखे हैं ना, क्रम क्रम से चढ़ते चढ़ते, छोड़ते पकड़ते आप छत पर चले जाते हैं। तो सीढ़ी है। कहीं कहीं बांस की भी सीढ़ी रहती है, उस पर होके लोग चढ़ते हैं छत पर। तो उसी तरह से कबीर साहब की वाणी में सुने कि भक्ति जो है सो मुक्ति की सीढ़ी है। यह भक्ति इसलिए कहा कबीर साहब ने कि भक्ति निसेनी मुक्ति की, और संत चढ़े सब धाय। जितने संत हुए सब दौड़ करके चढ़ गए, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। सीढ़ी पर चढ़ गए, सीढ़ी होकर के मुक्ति को प्राप्त कर। जिन जिन मन आलस किया, हम लोगों के तरह लोग, खाने में बड़ा मन लगता है, सुतने में, सिनेमा देखने में बड़ा मन लगता है, बाल बच्चों के आनंद में बड़ा मन लगता है। तो जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता है। यही भक्ति सीढ़ी है। गुरु महाराज की वाणी में, गुरु महाराज की वाणी में उसमें भी आया है। बहुत सरल शब्द में गुरु महाराज कहते हैं। इसकी व्याख्या एक दिन हम किए थे भोर में। भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा।
भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा। किसकी सेवा? तो किसकी भक्ति? परमात्मा की भक्ति, तो परमात्मा की सेवा। परमात्मा को क्या चाहिए? उस दिन सुने थे, हम सुनाए थे। परमात्मा को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, खीर पूड़ी चाहिए, ठकुआ चाहिए। हाँ, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो हम लोग को दिए हैं सब खाने पीने। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को आप चाहिए। आप परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा आपको चाह रहे हैं, आपको। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा को आप चाहिए। आप परमात्मा को समर्पित हो जाइए, यह परमात्मा की उच्च कोटि की सेवा होगी। आप चाहिए। आपसे मतलब क्या हुआ? भोर में भी हम सुनाए थे, आपसे मतलब ही नहीं जाके साष्टांग ठेहुनिया पाड़ के जय गुरु महाराज। ठेहुनिया पाड़ के जय गुरु महाराज। आन में बाण बगल में छुरी, अक्को हो कबीर तोहर नियत बूढ़ी। तो भगवान की नहीं चाहिए। भगवान की ठेहुनिया वो तो आपकी श्रद्धा है, करते हैं। आप माने आप चेतन आत्मा जो हैं, संसार के विषयों में जो लिप्त हैं, सबसे छुड़ करके संतों से जुक्ति जानकर भक्ति साधना करके सब शरीरों से संबंध तोड़ करके अलग हो करके तब परमात्मा को समर्पित हो जाए, जिसका जीव तिसो आगे धरे। यह है परमात्मा की सेवा। परमात्मा आपको चाहते हैं। शबरी वही न की, शबरी भक्ति की। और जितनी तरह की भक्ति शबरी पूर्ण की है, उस सब भक्ति को भगवान राम ने 9 प्रकार में विभाजित कर दिया है सहूलियत के लिए। 9 किस्म, इसलिए कहते शबरी की नवधा भक्ति। नवधा 9 किस्म की भक्ति। और वही भक्ति जो भक्ति शबरी की, शबरी क्या की? कोई बाहरी पूजा शबरी नहीं की। शबरी की नवधा भक्ति में जो भगवान ने उपदेश दिया उसको सुनिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। शबरी बाहरी पूजा नहीं की, शबरी भक्ति की। पहली भक्ति में क्या की है शबरी? क्या है पहली भक्ति? पाठ सुने, ख्याल होगा। शबरी सत्संग की, मनोयोग पूर्वक सत्संग की। सत्संग की बड़ी महिमा बतलाई गई है। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, असेवत सादर समन कलेशा। यह साधारण से नहीं, खेलोर नहीं है, ये करके देखिए। शबरी करके दिखा दी। शबरी सत्संग की, साधु महात्माओं की संगति की। भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। ऐसा तो नहीं कहा प्रथम भगति पंडित कर संगा। पंडित को खोजते हैं ना पतरा देखने के लिए, हम लोग पतरा अपनी देख लेते हैं। और शबरी संतों का संग। इसीलिए भगवान शबरी के बारे में कह रहे हैं। तब भगवान 9 किस्म बांटे। शबरी जिस जिस तरह की भक्ति की है, जिससे उसको आत्मज्ञान हुआ, जन्म मरण के चक्र से अपने आप को छुड़ा ली, परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर दी। तो शबरी पहली भक्ति उसमें यही सत्संग की, जो सत्संग अभी हम लोग कर रहे हैं, यही सत्संग। इसको कीजिए। सत्संग साधारण चीज नहीं है। जो आदर पूर्ण भाव से सत्संग की सेवा करेगा तो सत्संग उसके आवागमन के चक्र को नष्ट कर देगा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, लेकिन सेवत सादर आदर पूर्वक इसका सेवन कीजिए, सम्मान कीजिए। इसलिए पहली भक्ति से। और दूसरी भक्ति, सत्संग में आए, सत्संग में बैठे और मोबाइल में रिंग हुआ, तुरंत कान में लगा कि हिलो हिलो करने लगे। ये मर्यादा नहीं है। भूल के नहीं ऐसा कीजिएगा कोई सत्संग। यह ठीक है, सत्संग हो रहा है, रिंग हुआ, कान में लगा के सुनने लगे। जब तक सुनिएगा तब तक, जब तक टेलीफोन कीजिएगा तब तक कोनो बात सुन लीजिएगा। और नहीं सुने तो लाइन कट गया आपका, कितना पुण्य खत्म हो गया जान लीजिए, अपराध हो गया।
यहाँ नहीं सुने, उठ के लगे छिड़दक मार के चले गए रोड पे। कौन इधर सत्संग का कोई मायने रहा, कोई महत्व रहा कोई आपके जीवन में? सुन लीजिए, याद रखिए, माता लोग हों पुरुष लोग हों, सत्संग में आइए, मोबाइल को ऑफ या साइलेंट करके रखिए, और एक टक जिधर से शब्द जाता है उधर तो अपनी दृष्टि को ठीक रखिए, ठीक से सुनिए, यह मर्यादा है। इसलिए कहा सेवत सादर, आदर पूर्ण भाव से उसको सेवता है, यह सत्संग उसके आवागमन के चक्र को नष्ट कर देता। ये दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी जो कथा होगी सत्संग में सबरी, बिंदु नाद की जो चर्चा होगी उसमें प्रेम करना। बिंदु नाद की चर्चा किसकी चर्चा है? संगत ही जरी जाए ना चर्चा, राम की दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। गुरु महाराज की वाणी में सुने हैं, जिस सत्संग में बिंदु नाद की चर्चा नहीं है वह संत मत का सत्संग कहलाने लायक नहीं है। बिंदु और नाद यही भगवान की, राम की दाई भुजा, शब्द अबाएं भुजा प्रकाश, शब्द और प्रकाश। मेरी जो कथा होगी इसमें सबरी, वो प्रवचन जो होगा उस प्रवचन में रति करना, प्रेम करना, मन को लगाना, मन हूबहू लग जाए, मन छटपट नहीं करे, इधर उधर डोल डाल नहीं करे। नित्य प्रतिदर्शन साधु के, ओ साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। फिर आदमी सत्संग करते हैं लेकिन हरि का रंग क्यों नहीं चढ़ा? तुलसीदास जी महाराज जवाब देते हैं, मन रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी या ही वियोग ते नहीं लगा है। मन कहाँ? मन को यहाँ रखना। ये दूसरी रति मम कथा। तीसरी भक्ति में क्या बतलाते हैं? रामचंद्र जी भगवान जो सबरी की, सबरी पहले कर लिया, भगवान इसी को अपने ढंग से हम लोगों के लिए, सबरी को माध्यम बनाकर हम लोगों के लिए क्रम क्रम से बतला रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के पद कमल, कमल शब्द लगा हुआ है, चरण कमल कहते हैं ना, चरण कमल, कमल से क्यों गुरु के चरण की तुलना करते हैं? गुरु का चरण, उनकी शरण। संत लोग साधारण नहीं होते, कमल सदृश होते हैं। कमल जल में रहता है लेकिन जल में कमल नहीं, कमल जल में रहता है। देखते हैं उसकी जो पतरी होती है, पत्ता होता है, पुरैन का पत्ता उसको कहते हैं, है कमल कहते हैं पुरैन का पत्ता। वह पत्ता देखते हैं उसको बढ़िया से जगा दो, कमल का पत्ता। जल में, जल से ऊपर भोज खाए होंगे, हम भी खाए हैं। पुरैन के पत्ता पर धोते हैं तो पानी देखिए गुल्ली बन के, गोल बन के घड़क जाएगा, लगता है, सटता है, चिपकता है। पुरैन का पत्ता जल से एकदम अलग। संत लोग जल में रहते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन उनमें संसार नहीं घुसता है। पानी में नाव है, कोई हर्ज की बात नहीं, बड़ा बढ़िया। नाव में अगर पानी घुसने लगे तब तो नाव डूबिए न जाएगी। और जो नाव में पानी भरता है तो लोग दोनों उछालते थे, उपजते हैं कि पानी नहीं डूबिए जाएगी। आप वहाँ संसार में रहिए, कि संसार अगर आप में घुस गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गुरु के चरण कमल की सेवा कैसे? शर्त है घमंड छोड़, घमंड नहीं हो, एको रत्ती घमंड, घमंड छोड़ के समर्थ या घमंड हो। गुरु से अगर मान प्रतिष्ठा खोजिएगा तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कबीर साहब की वाणी सुन लीजिए। कबीर साहब को मालूम है संत सम्राट कहलाए, अहंग अग्नि हृदय जड़े, आ गुरु से चाहे मान, आ तीन को दम नौता दिया हो हमरे, हमरा मेहमान बनवा करके। गुरु से जलन, आ गुरु से मान प्रतिष्ठा जो खोजेगा उसके लिए जमराज वहाँ टुक टुक देखते रहता है, तुम हमारा मेहमान बनो, हमरे यहाँ की मेहमानी करो। आज जम की मेहमानी में क्या होगा? जाइएगा
सिंह की मेहमानी कोई करेगा? जंगल में जाके कहे सिंह हम मेहमान बन के आए हैं, क्या करेगा? नो छड़िए लगा तो सब मेहमानी निकालिए देगा, वहाँ मेहमानी नहीं। और जम की मेहमानी कोई भूलियो से करेगा? नामे सुन के बढ़ गए। इसीलिए भगवान का वचन है, घमंड छोड़ के गुरु की सेवा। एक सज्जन आए कुप्पा घाट, मरर थे गांव के मरर थे, किसी संप्रदाय में दीक्षा लिए थे, कुल गुरु आते थे। गुरु के दरबार में कभी कभी जाते थे तो गुरु जी को तो बड़ी छुट्टी रहती थी, हाल समाचार खूब पूछते थे, विदाई उदाई बढ़िया मिलती थी, मान सम्मान, कहो क्या समाचार है, बेटा का समाचार, पोता, सब पूछते। उस सज्जन आए कुप्पा घाट, रिक्शा से उतरे अब बेंत की छड़ी लेके गुरु महाराज के पास प्रणाम किए। गुरु महाराज को प्रणाम लग जाते, संत को प्रणाम किए, वो तो अंतर्यामी है, सबका प्रणाम पहुंच जाता है। भले हम लोग बुझें कि नहीं देखे, हमरा प्रणाम देखे कि नहीं देखे, हम कितना बढ़िया प्रणाम किए। गुरु महाराज इधर मुँह घुमा लिए, समझे, अपना ढंग से रहते हैं संत लोग, अपने ढंग से। उस सज्जन जाके रिक्शा पर बैठे, गुरु महाराज हंसने लगे। सेवक लोगों ने पूछा, गुरुदेव क्यों हंसे? हमको किसी ने सुनाया। सेवक कहा, एक काम करो, एक सज्जन है रिक्शा पर बैठे हैं, उसको बुला करके लाओ। अभी बैठवे के हाथ में बेंत की छड़ी ऐसे के मोटे सोटे हैं, बुला के लाओ। मरर था गांव का, आया, बड़ा घमंडी आया। आने के जिसे बुलाने के लगे तो चोर के दाढ़ी में तिनका, उनको खटकने लगी, क्या बात है, क्या बात है। बुला के लाया, गुरु महाराज के पास आया, थरथरी लग गई। गुरु महाराज ने कहा, की नाम भेल? फलना। अच्छा, कौन गाँव गौड़ भेल? फलना। का गो बाल बच्चा आया? इतना। बेटी का गो? इतना। बेटा का इतना। इतना कह के सब ठीक ठाक किया न? तो हाँ, आप भेल न? गुरु महाराज का आप भेल न? इसी कारण गुस्से में गए। वो कहे, ऐसा महात्मा घमंडी प्रणाम किए, कुशलो मंगल नहीं पूछा, कुछ नहीं। हमारे गुरु महाराज आते हैं तो कितना कुशल मंगल पूछते, कुछ पूछ भी नहीं किया। ये बड़ा घमंडी महात्मा है। गुरु महाराज बोला कि पूछ के कहते, आप भेल न? इसका आप भेल न, उसकी हालत ही खराब हो गई, चरण पड़ गया। कैसे जान गया? अंतर्यामी। इसीलिए गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमी को चाखो, मीठी बोली बोलिए उनसे, अहंकार से सब कुछ बिनसे। सो उनसे कभू करियो नाही, और नहीं तो रहियो भव ही माही। मीठी बोली उनसे, ये देख लीजिए। इसीलिए कहा गुरु महाराज की वाणी में, पदावली में पढ़िएगा इसको, क्या श्री सदगुरु महाराज, नहीं तो रहियो भभी माँ। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी की वाणी में आपने श्रवण किया। भगवान राम कहते हैं, ये गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, मान रहित हो गए गुरु की सेवा ही। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट जान। चौथी भक्ति क्या? बराबर सुनते हैं, मैं बराबर जब आता हूँ सुनाता हूँ। गुणगन, मेरे गुण समूह का गान करो। गान तो सब करते हैं, लेकिन शर्त क्या है वहाँ? चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजी। कपट नहीं रहना भीतर में। अगर कपट है, आप खूब गुणगान करते, बड़े गान करने वाले हैं, लेकिन भीतर में कपट है, तो वो गान जो है सही नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। पलटू मैं रोवन लगा, देख जगत की रीति, जहाँ देखो तहाँ कपट है, कासों कीजिए प्रीति। मुँह मीठो भीतर कपट, मुँह मीठो भीतर कपट, मुँह मीठो भीतर कपट, तहान मेरो बास, आ काहू से न दिल मिले पलटू फिरे उदास। यही सबसे बड़ी बात है कि कपट को त्याग।
गुरु महाराज की वाणी में भी हम लोग गाते हैं। गुरु महाराज की वाणी में श्री सद्गुरु की सार शिक्षा हम गाते हैं, अंत में गाते हैं। उसमें आया है, बड़ा सुंदर है, नीचे की कड़ी है, निष्कपट हो अरु दीन हो। उसके पहले क्या है? हाँ, अहंकार तजी निष्कपट हो अरु दीन हो। क्या सब शब्द है? पाखंड अरु, पाखंड, पाखंड बना, पाखंड को त्यागो। पाखंड अरु अहंकार तजी निष्कपट हो अरु दीन। निष्कपट, दीन माने गरीब, गरीब माने मान रहित। साधारण चीज नहीं है भक्ति, संत मत का ज्ञान साधारण नहीं है, यह सब ख्याल में रखना है। पाखंड अरु अहंकार तजी, इसको तजिए। निष्कपट हो अरु दीन हो। निष्कपट, कहीं में कुर्ती कपट नहीं, छल कपट कुछ नहीं, पवित्र नहीं, जो मुंह में भीतर मन से वचन से कर्म से। पाखंड अरु अहंकार तजी, अहंकार बन के, अहंकारी बन के हम कम हैं, क्या पूछते हो? है? बाबा लोग भी लड़ जाते हैं। एक प्रसंग कभी कभी सुना हूँ। एक बाबा थे, पोखरी में जाके स्नान किए, कपड़ा उपड़ा बदल करके अब पूजा करते थे बाबा। बहुत पाखंडपना, पाखंडी वाला पूजा। अब बाबा पूजा कहाँ करते? पोखरी में बैठने की जगह नहीं, कि बिछौना नहीं, तो धोबी की शिला थी, जिस पर धोबी कपड़ा, पाट जिसको कहते, पाट कपड़ा खींचता है, धोबी कपड़ा खींचता था। अब इस समय नहीं हुआ था। अब बाबा सोचा, बड़ा सा पानी लेके धो लिया, पास पालथी मार करके पूजा शुरू। पूजा करते करते घंटा से ऊपर लग गया। बहुत ईद बीद करते थे बाबा पूजा, समझे ना? तो पूजा करते करते क्या हुआ, धोबी आ गया, कपड़ा लेके खींचना था। अब बैठ के पूजा कर रहा है, बड़ा अच्छा है, हमारा तो पाठ का उद्धार हो गया। बाबा बैठ के पूजा कर रहे हैं, चंदन टिका उतने लगाए थे, कंठी माला की कमी नहीं, बड़े पहुँचे हुए बाबा हैं। वाह, भाग्य खुल गया मेरा। अब धोई से बाबा पूजा करेंगे, उठेंगे तब न कपड़ा खींचेंगे। अब बाबा पूजा की व्यवस्था को नमराते जा रहे हैं। जो धोबी आ गया तो और विशेष कर दिया इधर। धोबी देखेगा कि कितना बड़ा पुजारी है ही, आज ये तो बुझेगा धोबी। अब बाबा पूजा खत्म, अब धोबी का मन उकताने लगा। समय देखते, अब करेगा, अब करेगा आरती, अब करेगा आरती, अब करेगा आरती। बस धोबी को नहीं रहा गया। बाबा अंते न लेते थे, तो धोबी को कहना पड़ा कि बाबा कृपा कीजिएगा, हमारा ही पाठ है, कपड़ा खींचते हैं, समय हो गया, समय पर खींचना सुखाना सबों को देना होता है। ये जो कहा सो बाबा को तो गुस्से न उठ गया। इतने बड़े हम महात्मा पूजा कर रहे हैं, इसको इतना ज्ञान नहीं। अब पूजा कहता है बंद करने के लिए, हाँ, इसके लिए हम पूजा बंद कर दें? कहा तुमको सोचता नहीं है, बेवकूफ़ है तुम, मूर्ख है। धोबी ने बहुत विनम्रतापूर्ण भाव से कहा, बाबा ऐसी गरीब आदमी, यही हमारी रोजी रोटी है, पाठ पर ही कपड़ा खींचते, कहाँ खींचेंगे बाबा? पूजा तो बहुत देर हो गया, पहले से करते थे, हमारे सामने में बहुत समय किए बाबा, पूजा तो हम लोग ही करता, ऐसी पूजा नहीं देखें। बात बढ़ती, बाबा की त्योड़ी चढ़ गई। बाबा ने कहा देखेगा तमाशा, चिंता है हमको, महात्मा है, क्या बुझते हैं, भक्त हैं भगवान के। हाँ बुझते हैं बाबा, आप भगवान की, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हम भी गरीब आदमी हैं, भगवान के भक्त हम भी हैं, बाल बच्चों का लालन पालन करते हैं बाबा, ये भी दायित्व है, आप तो हमको पैसा नहीं दे दीजिएगा हर जाना। बात बढ़ गई, विवाद हो गया, विवाद बदल गया लड़ाई में, लपड़ थप्पड़ शुरू हो गया। धोबियों मारे लपड़, बबू मारे लपड़, ऐसा हो गया, कुठम पटकासो हो गया, कुश्ती। धोबिया तो था मजबूत, बबू थे मजबूत थे, खाए पिए थे बढ़िया, किसमिस का जो छुआड़ा मनक का, उसमें कसर नहीं था। लेकिन धोबिया दिया दो चार पटकन, बाबा की हालत, हे तुम्हारी पूजा किया, तुम मदद नहीं किया, एक धोबिया आके 3-4 पटकन हमको खींच लिया,
हम हार गए धोबी से। वो जाके एक भट्ट में बैठ के रोने लगा, धोबी अपना कपड़ा खींचने लगा, ऐसा रोया ना कि भगवान साधु वेश में आ गए। क्या हुआ, क्या भगवान ऐसी ऐसी, हे बाबा ऐसी ऐसी, देखो हम ही हैं भगवान, तुम शिव जी की पूजा करता, हम ही शिव जी हैं, प्रकट हो गए तुमको दर्शन। सुनो, तुम दोनों जो लड़ रहा था ना, तो हमको टेरने लगा कि कौन है धोबी या कौन है बाबा जी, दोनों एक के रंग बुझाया, दोनों एक ही रंग बुझाया। तुम भक्त की तरह रहता तब ना हम तुम्हारी मदद करते, हमको तो हो गया दोनों तो एक रंगे, जाय गाली हो उतनी गालियाँ हो, जाय पटकनी तय पटकनी, दोनों पटकन दे रहे हो, कुश्ती लड़ रहे हो। हमको मालूम रहता, दिखाई पड़ता था तुम भक्त हो, भक्त वाला काम तो नहीं किया, इसलिए तुम्हारी हड्डी पसली ससर गई। तब भगवान साधु वेश में प्रकट हुए थे बाबा जी। अहंकार गुरु महाराज क्या, सब कुछ भिन्न से सो उनसे कबू करियो नाही, और नहीं तो रहियो भव ही। यही गुरु की सेवा साधारण चीज नहीं है। और करे कपड़ तेजगान। तब पांचवी भक्ति में कहते मंत्र जाप, यह है पांचवी भक्ति, कहीं जाना नहीं है, अपने घर में रहिए, परिवार में रहिए। और गुरु से जो मंत्र मिला है वह साधारण मंत्र नहीं है। मैं दीक्षा के समय लोगों को बतलाता हूँ, यह मंत्र सिद्ध किया हुआ मंत्र है। गुरु महाराज ने इसी मंत्र से साधना किया, इस मंत्र से गुरु महाराज को परम सिद्धि आत्म दर्शन प्राप्त हो गया। यह मंत्र कैसा है, अजमाया हुआ मंत्र है। डाइन सब का भी 2.5 अक्षर का मंत्र होता, मैं बराबर सुनाता हूँ। यह भी 2.5 अक्षर का सिद्ध किया हुआ परम शुद्ध मंत्र है, पवित्र मंत्र है। तब गुरु महाराज लिखे हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। तो पांचवी भक्ति है, मंत्र को जपिए, आह्वान है, जपात सिद्धि, जप से सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए मंत्र को जप। फिर अपने इष्ट की मूर्ति का ध्यान, जिसके नाम का जप करते हैं उसी मुताबिक उस रूप का ध्यान अपने अंदर में की। बाहर जाना नहीं, अंदर में प्रवेश करना, अंदर में धंसने की है सब, यह सब सहारा। अंदर में कैसे धस, अंदर में रास्ता है, 10वां द्वार अंदर में खुलेगा। इसके बाद पांचवी भक्ति है। पांचवी भक्ति के बाद कौन भक्ति है, छठी भक्ति है। छठी भक्ति क्या है, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, छठ दमशील, दमशील बनो। दमशील बनो, इंद्रियों को दमन करने का अभ्यास करो, दमशीलता का पालन करो। इंद्रियों को दमन क्यों करो, इसलिए कि इंद्रियां बड़ी ही बलवती है। कितनी बलवती है, इंद्रियां आपको अपनी ओर खींच लेती है और विषय भोग में चक्कर लगवाती है। उससे कर्म बनता है, कर्म का उससे बंधन लगता है, उस बंधन में जीव बंध जाता है, बंधन बनता है। 5 विषय भोगते हैं, रूप रस गंध रस स्पर्श और शब्द। 5 विषयों में इंद्रियां आपकी भक्ति है। विषय भोग से कर्म बनता है, ही कर्म पाप पुण्य सब होता है, पाप कर्म बनता है, उस कर्म के बंधन में आप जीव बंध जाते हैं। गुरु महाराज की वाणी माया है, विविध भांति की कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अब बाबा देवी कहें कह में सतगुरु गुरु ही बच, कोई नहीं बचा गया। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसा। रेशम की कीड़े जिस तरह से अपने जाल में स्वयं बंध जाता है, उसी प्रकार हम जीव भी अपने द्वारा किए हुए कर्म के बंधन में बंध जाते हैं और उस कर्म के फल को भोगना पड़ेगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं, या छठी भक्ति छठ दमशील विरति बहु कर्मा। देखिए, छठ दमशील, इंद्रियों का दमन कीजिए। कितनी इंद्रियां हैं, 14, जिसमें 5 कर्म, 5 ज्ञान, 4 अंतःकरण की है। बाहरी इंद्रियां, 10 इंद्रियों को पहले दमन करो, दमशीलता। गुरु महाराज की वाणी में भी आया है, अनाशक्त जग में रहो भाई, आ दमन करो इंद्रिन दुखदाई। इसका दमन करो। कैसे दमन होगा, बहुत बलवती है इंद्रियां। इसके फेरे में जो रहता है वह 84 के चक्कर में जाता है। गुरु महाराज की वाणी में आया है। गुरु महाराज कहते हैं,
सब इंद्रियन के भोग, सब इंद्रियन के भोग क्या है? कह गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग, भजो साधु गुरु ए। इसी वासना के कारण संसार में जन्म लेना पड़ता है, जन्म होता है। बांस सुरत ले आवई और शब्द सुरत ले जाए। वासना के कारण इस संसार में आना पड़ता है, विषय भोग के कारण इस संसार में आना पड़ता है। मछली बंसी में किस लोभ से फंसती है? चाली खाने के लोभ से। चूहा मुश्किल में कैसे फंसता है? कोई चीज खाने पीने की चीज़ के लोभ में फंसता है। इस तरह से मृगा व्याधा के हाथ क्यों मारा जाता है? कान का विषय शब्द के लोभ में। भौरा कमल के पट में बंद होकर प्राण क्यों गंवाता है? सुगंध नाक का विषय उसके लालच में भौरा हंस जाता है। हाथी व्याधा के अधीन क्यों हो जाता है? चमड़ी का विषय स्पर्श सुख के बंधन में बंधन के। इसीलिए भगवान कहते हैं सबरी को इंद्रियों का दमन नहीं होगा, इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते हैं, परमात्मा की तरफ जीव नहीं जा सकता है, अंतरी भक्ति में दशम द्वार खुल नहीं सकता है। इसलिए भगवान रामचंद्र कहते हैं सबरी, सबरी को माध्यम बना के हम लोग को उपदेश करते हैं छठी भक्ति, इंद्रियों का दमन करो। कैसे दमन होगी इंद्रियां? अब है कहा गया है यह देखना कि जितनी भी इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां कार्य करती है, उस सब इंद्रियों में किसकी शक्ति है, किसकी शक्ति से इंद्रिय काम करती जानना है। अशक्ति आती है कहाँ से? सब इंद्रियों के घाट पर चेतन की धारा है, चेतन की धारा आपकी धारा है। सब इंद्रियों के घाटों पर आपकी धारा है। जिस तरह से लाउड स्पीकर, पंखा ये सब काम कर रहा है, किसके बूते पर काम करता है? सब पंखा में विद्युत शक्ति है, लाउड स्पीकर में जितने वायर हैं, जितने यंत्र हैं, सबों में विद्युत की धारा है, वही सार है। उसी के बल पर लाउड स्पीकर कार्य करता है। कभी कभी सीटी होती है, कभी कभी लाउड स्पीकर बेमत हो जाता है, होता है कि नहीं? बेमत हो गया, खूब सीटी दी, तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? उसका ऑपरेटर। ऑपरेटर जानता है उसके काबू में है ही बाजा, बेकाबू नहीं हो सकता है। बेकाबू अगर हो गया मौका को मौका, तो ऑपरेटर क्या करता है? तुरंत उसके वॉल्यूम को जैसे ऐंठा घुमाया, कंट्रोल में हो गया। देखते हैं ना, सीटी मार सकती है, मार सकता है बाजा? नहीं। उसी प्रकार जो इंद्रिय है उसको काबू में करने के लिए संत लोग कहते हैं दोनों आँखों के बीच से, आपके शरीर के अंदर से चेतन की धारा उतरती है। मानस धारा ब्रह्मांड से नीचे की ओर पिंड की ओर प्रवाहित होती है, ये जान लीजिए। और वही धारा आई है प्रथम कहाँ आई है? दोनों आँखों के बीच में, और वहाँ से वितरित हुई है। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, उसको अमृत शब्द से दर्शाया गया। क्यों? इसलिए को अमृत वो नहीं रहे शरीर में, शरीर नाश हो जाए। लेकिन धारा कहाँ से आ रही? दोनों आँखों के बीच से बटी है, शरीर के कण कण में, रोम रोम में, अणु परमाणु में, रग रग में वो धारा आई है। नख से सिख तक बिंदु प्रति में, नख से लेके सिर तक धारा बढ़ रही कि नहीं? लाउड स्पीकर में धारा है, ऑपरेटर टेस्टर लेके कहीं भी टेस्टर को लगाता है, समझ जाता है यहाँ धारा है, यहाँ गड़बड़ी नहीं है। आपके संपूर्ण शरीर में धारा है, कैसे बुझते हैं? एक चींटी भी अगर पीठ पर बुझती है तो आपको मालूम पड़ने लग जाता है, इसका मतलब पीठ में भी धारा है। अगर आपके औंठा में कांटा चुभ गया, बोलने में आपको मालूम पड़ गया, इसका मतलब वहाँ धारा है। दांत में देखते हैं कोई चीज अटक जाती है तो जिब्या उसको खोदते खोदते निकालते रहती है। जिब्या में आँख है, और जिब्या कहाँ घुसती है? जहाँ वो कण घुसा है वहीं जिब्या नोचती रहती है। पीठ पर चींटी बुल रही है, उंगली में आँख नहीं है, लेकिन उंगली जो जाएगी तो कहाँ जाएगी? जहाँ चींटी है वहीं नोचे से। आँख है,
जो धारा उंगली में वही धारा पीठ में, गर्दन में, हर जगह वही धारा, लेकिन आई है कहाँ से? उसका केंद्र कहाँ है? दोनों आँखों का मध्य। अब संत महात्मा लोग इसकी खोज किए, इंद्रियां कैसे काबू में होगी? तो बहती हुई धारा को उसको खींच करके नीचे से उसको ऊपर लाओ, ऊपर चढ़ाओ, जिधर से उतरी है उधर ले चलो, उसका केंद्र जहाँ है उसमें केंद्रित कर दो, समेट दो। कहाँ केंद्र है? दोनों आँखों के बीच में 10वां द्वार। कैसे सिमटेगी धारा? गुरु महाराज की वाणी में आया है, दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ो। जहाँ दोनों दृष्टि की धारें जुड़ेगी तो क्या होगा? नीचे की बहती धारें सिमट करके अपने केंद्र में स्थित हो जाएगी। इसलिए दृष्टियोग क्रिया करो। दृष्टियोग क्रिया करने से नीचे की बहती हुई चेतन की धारा सिमट करके अपने केंद्र में चली जाएगी। और जब दोनों आँखों के मध्य में सिमट गई धारा, आँख में नहीं रही, कान में नहीं रही, जिह्वा में नहीं रही, शरीर में कहीं नहीं रही, तो आप कोई इंद्री काम करेगी? उदाहरण दिया, जिससे सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, तो आपकी चेतन की धारा आपकी तरफ ही सिमट जाती है। कोई नमूना दिया गुरु महाराज ने, धारा सिमट गई, नींद में है, सब इंद्रियां लगी है, लेकिन क्या अब आँख देखेगी? आँख से देखने का काम होगा। कोई सो गया, उसकी आम नाक उंगली से घुमाइए, आँख का पल फल का कुछ झलकेगा? सोए हैं, अब मुँह फैला करके रसगुल्ला का रस एक चुरू दे दे मुंह में, मीठा लगेगा आपको? मीठा क्यों नहीं लगे? इसलिए कि जिह्वा पर धारा नहीं है। आप स्वप्न में अगर नीम की फक्की फौंक रहे हैं तो नीम की तिताई का ज्ञान होगा, ना कि रसगुल्ला के रस का ज्ञान होगा। वहाँ आप हैं, धारा वहीं है। और जब जग जाते हैं सब धारा फैल गई सब जगह। तो मुंह में, हमको एक जगह कुटमिती बचपना में नींद में थे, वहाँ हेमियोपैथ की दवाई होती थी और डॉक्टर साहब रहते थे। उनका पुत्र जो था वो मीठा धोता मीठा दाना एक 10-20 दाना लेके हमको ठोड़ फलका के मुँह में दे दिया। तो लगेगा मीठा हमको? जैसे ठोड़ फलकाया कुछ आहट मालूम पड़ी और उसमें हम स्वप्न देखने लगे, क्या? नीम की फक्की फौंक रहे हैं, तीत लगता था। और नींद टूट गई तो जैसे नींद टूटी मीठा लगने लगा, मीठा लगने लगा। सब लोग टुक टुक देखने लगे, हम तो मुंह को चटर पटर किए। तो क्या हुआ, क्या हुआ कुटुम जी, क्या हुआ? हाँ मीठा लगा। क्या है मुंह में? सोते थे तो मालूम पड़ा। हाँ नीम का, हम सोते थे भीतर में तो सजग थे, स्वप्न देख रहे थे, नीम की पत्ती फौंक रहे और जगे थे। यहाँ का गया, धारा सिमट गई हम में। उसी प्रकार संत लोग कहते हैं दृष्टियोग क्रिया के माध्यम से चेतन की धारा को जो समेट के केंद्र में स्थिर कर लेता है, उसकी बाहरी इंद्रियां उसके काबू में हो जाती है। ये हुआ दमशीलता। छठी भक्ति दृष्टि योग, छठी भक्ति दृष्टि योग। 10 इंद्रियां तो आपके काबू में हो गई, लेकिन मन सब इंद्रियों का मालिक है। इसलिए संत लोग कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं, रामचंद्र भगवान ने कहा मन को भी काबू में करना होगा अलग साधन, विशेष साधन के द्वारा। क्यों? 10 इंद्रियां तो काबू में हो गई, लेकिन मन सबका नाथ है, मन सबको फिर प्रेरित कर सकता है। इसलिए 7वीं भक्ति क्या है? सातम सम मुहि मैं जग देखा, अमोते संत अधिक करी। 7वीं भक्ति क्या है? समत्व की प्राप्ति, मनोनिरोध का की साधना। यद्यपि गुरु महाराज टिप्पणी में लिखे हैं कि दमशीलता के साथ मन की भी साधना होती है, मन निग्रह करने की साधना, लेकिन खास करके मन निरोध हो जाए, मन काबू हो जाए, उसके लिए है साधना। 7वीं भक्ति क्या है? शब्द साधना, शब्द की साधना। शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है एक, शब्द साधना है। तो शब्द साथ समत्व की प्राप्ति, समाधि लग जाएगी। समत्व की प्राप्ति माने हम में संपूर्ण जगत, और सब में मैं, हम में सब, सब घटस्या राम मैं, सब जिग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। यह 7वीं भक्ति मनोनिरोध, मन को निग्रह करने की साधना। जो ऐसा कर लेता है मन उसके बस में हो जाता है। 7वीं भक्ति
श्री सद्गुरु महाराज की सम की साधना हो गई। और 7, 8वीं 9वीं भक्ति क्या है? आठम यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब संचलहीना, अब मम भरोसे ही हर्षना, ये उसका फल है। इस अवस्था में जो साधक चला जाता है, संतोष, नीचे बैठाइए, ऊपर बैठाइए, 1 टका दीजिए कि तो उनको टका पैसा से, संसार से कुछ से मतलब वो रहेगा नहीं। उसको रहेगा कि मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र, ऐसा लगेगा। सब में अपने को देखता, अपने में संपूर्ण को देखता है, और समत्व का ज्ञान उसको। यह इसी को अंत में कहा गया, सबरी इस तरह की भक्ति में पहले से पूर्ण थी। पहले नहीं कि राम भगवान आए और तब भक्ति सबरी भक्ति करने लगी या नवो भक्ति प्राप्त, सो नहीं। इस सब भक्ति सबरी करके पहले बैठी थी, और तो भगवान आए तो सगुन दर्शन हुआ, और सबरी जो भक्ति की थी भगवान ने सबरी को सुना दिया। ये 9 किस्म की भक्ति हम लोगों के लिए क्रमशः ग्रंथ में आ गया। यही तज जोग कही कथा सकल बिलो की, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरि पद लीन भई, जहाँ हरि के उस पद में लीन, जहाँ उसके लौट के संसार में नहीं आता है। तो सबरी कौन भक्ति की? नकल भी करना चाहिए, अकल के साथ नकल भी कीजिए। सबरी नहीं तीर्थ की, नहीं व्रत की, यही 9 किस्म की भक्ति सबरी की। ऐसी कि सबरी को कैसी गति मिल गई? परम पद की प्राप्ति, फिर लौट के संसार में कोई आ नहीं सकता है। इस तरह की भक्ति हम लोग करें, हमारा अवश्य ही शुभ होगा, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी का सत्संग विसर्जन किया जाता है। श्री सद्गुरु